हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बुक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12th में जो बिहार बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी जो पूछे जाने वाला है, VVI जो सवाल है, हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरे अच्छे तरह से उसका करेंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका डिफरेंशिएशन से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्या वैल्यू होगा हमें जानना है कि ये क्या वैल्यू होगा इसका डीसी का, इसका डीसी फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या था 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 1 बाई कितना है साइन x, ये है नीचे साइन x। तो कहता है फाइंड dy बटा dx। इस तरह के सवाल 2 नंबर में आते हैं। तो डिफरेंशिएशन का ये सीरीज आप पूरा रिवीजन करना ना भूले, क्योंकि एक भी सवाल इससे छूटने वाला नहीं अगर ये रिवीजन कर लेते हैं तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बटा dx चाहिए। तो डिफरेंशिएट जब करना है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो दिया है y बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 1 बटा साइन एक्स, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई होने लायक लग रहा है तो सबको अलग अलग करेंगे, डिनोमिनेटर को सभी के साथ कर देंगे अलग अलग। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी ये जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स, और ये प्लस 3 cos x और बाई साइन एक्स, और ये है माइनस 1 बाई साइन एक्स। सबको अलग अलग कर दिए सबके साथ साइन को। तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। यहां पे हमारा जो बन गया y बराबर 2 साइन एक्स बच जाएगा और बचा 3, और cos x बाई साइन एक्स होता है बाबू cot x, और cot x माइनस cosec x। और इसका वैल्यू हम लोग डिफरेंशिएट करने में सबका फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बटा dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और साइन एक्स का डीसी हो जाएगा क्या माइनस cos x। साइन एक्स का डीसी होता है प्लस cos x, साइन एक्स का डीसी हो जाएगा 2 cos x, और यहां पे 3 बाहर हो गया। और cot का होता है माइनस में डिफरेंशिएशन, cot का होता है हम लोगों को पता है cosec स्क्वायर x माइनस में, और माइनस बाहर रहेगा, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये फॉर्मूला हो जाएगा cosec x इंटू cot x, और ये हमारा डीसी निकल गया। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, सिर्फ इसमें हमें फॉर्मूला को रिवाइज करना था, इसलिए ये सवाल हमने दिया है। तो चलिए दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल में है, दूसरा में लिखा है y बराबर e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू साइन x log x, ये दिया है। तो dy बटा dx फाइंड करना है हमें। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। y बराबर e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर, e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x log x। किसका साइन लेना है, x log x का साइन लेना है, ये हमें चाहिए। तो फाइंड करना है dy बटा dx। y बराबर दिया हुआ है e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर साइन x log x, ये हमें चाहिए इसका dc, dy बटा dx फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग u इंटू v पे पहले करेंगे और फिर चेन रूल लगाएंगे। आप लोग को याद होगा कि u इंटू v का dc होता है कि फर्स्ट फंक्शन को पहले हम लोग बाहर रखते हैं और सेकंड का करते हैं, फिर सेकंड को बाहर रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन du बटा
dx करते हैं, ये हमें पता है। तो बस वही करेंगे, ये u है और ये पूरा v है, इसको हम लोगों ने u माना, इसको v। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा इधर dy बटा dx, और ये u को पहले बाहर रखेंगे, यानी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएशन निकालेंगे v का, अर्थात ये पूरे का। तो ये है बाबू साइन का, साइन जो है x log x का फंक्शन है। अब इसमें लगाएंगे हम लोग चेन रूल, इसमें हम लोग लगा देंगे चेन रूल, और चेन रूल से क्या आएगा तो देखते हैं। चेन रूल में हम लोग लिख सकते हैं, ये साइन जो है इस x log x का फंक्शन है, तो जो जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, और ये हम लोग अपने मर्जी से दिए, तो इसको बैलेंस करेंगे यहाँ x log x से, और ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये u इंटू भी x का फंक्शन अब हम लोगों को दिख रहा है। तो हुआ क्या, u बाहर, v का इंटीग्रल केवल इतना, डिफरेंशियल इतना हुआ। अब v को बाहर रखेंगे, अर्थात कौन बाहर होगा, साइन ऑफ x log x, और करेंगे किसका, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डीसी निकालेंगे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं e जो जिसका फंक्शन होता है, ये पावर वाला फंक्शन होता है, तो ये पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, और फिर पावर को जब हम लोग बैलेंस करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x के रिस्पेक्ट में अब हो जाएगा, ये इस तरह से। इसके बाद ये जैसे था वैसे ही यहां पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, और साइन का डीसी जो होता है कॉस होता है, साइन का डीसी कॉस होता है, तो हम लोग कॉस लिख देंगे। x log x है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं u बाहर, और log x का करेंगे तो 1/x, इस बार log x बाहर होगा, और x का करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका u इंटू v पे फिर से कर दिए, ये कट गया यहां पे बचा साइन x log x, और e टू द पावर समथिंग का हम लोगों को पता है e टू द पावर समथिंग ही होता है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2ax, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो हम लोग लिख देंगे। बस इसको अब हम लोग अरेंज कर लेंगे, dy बटा dx अरेंज करके हमारा हो जाएगा ये आंसर, e टू द पावर माइनस ax cos x log x, और ये हमारा रह जाएगा 1 प्लस log x, और प्लस e टू माइनस ये हो जाएगा, चूंकि उसको आगे हम लोग कर देते हैं 2ax, और e टू द पावर माइनस ax इंटू साइन x log x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल भी हमारा अच्छे से हो गया। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है, नेक्स्ट सवाल है y बराबर tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। y बराबर tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसका हम लोगों को डीसी चाहिए। देख लेते हैं एक बार फिर से, y बराबर tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको हम लोग वीवीआई कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल भी है, इसमें हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। tan इनवर्स है, तो अंदर में अगर हमारा tan आ जाए किसी तरह से, तो tan इनवर्स मिलकर के वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके अंदर जो एंगल आएगा वो एंगल हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला एक हम लोग पढ़े हुए हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है cos x का। 1 प्लस साइन x का एक फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद y बराबर tan इनवर्स, ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, a के जगह cos x बाई 2 है, और प्लस b के जगह साइन x बाई 2 है, a प्लस b इंटू a माइनस बी, a के जगह फिर से वही लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस b के जगह पे साइन x बाई 2, और डिवाइडेड बाई ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आया।
अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये से एक, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो कैंसिल हो गया। इससे हमारा तैयार हो गया y बराबर tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा cos x/2 माइनस sin x/2, और यहाँ cos x/2 प्लस sin x/2। यदि हम ऊपर नीचे cos x/2 से भाग देते हैं, इसमें भी cos x/2 से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और इसमें cos x/2 से भाग देंगे तो sin x/2, और भाग देंगे cos x/2 से तो हो जाएगा tan x/2। यहां से अगर भाग देते हैं, न्यूमरेटर में भाग दे दिए, अब हम लोगों को डिनोमिनेटर में देना है, तो cos में जब एक cos x/2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ sin x/2 फिर cos x/2 करेंगे तो वहां हो जाएगा tan x/2, ये हो जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला भी हम लोगों को पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस tan x/2 बटा 1 प्लस tan x/2 का फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस x/2। यहां अगर प्लस होता और यहां माइनस होता तो ये फॉर्मूला प्लस वाला होता। तो ये अब हमारा आ गया tan इनवर्स इंटू tan, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा बाबू π/4 माइनस x/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा dx बराबर जो हो जाएगा π/4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो गया 0, और माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, और x का होता है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया। नेक्स्ट सवाल कहता है कि dy बटा dx निकालिए कब, जब x³ प्लस y³ बराबर sin x प्लस y दिया हुआ है। sin x प्लस y दिया हुआ है, तो बताइए कि dy बटा dx कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। दिया है x³ प्लस y³ बराबर sin x प्लस y। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली dy बटा dx निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर x³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर बाहर हो जाता है और पावर 1 कम जाता है। यहां भी पावर बाहर हो जाएगा, और y का करेंगे तो y² हो जाएगा, y³ का किए तो 3y², और फिर y का करेंगे तो dy बटा dx। ये चेन रूल आप लोग जानते होंगे। चूंकि ये y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 3y², फिर y को बैलेंस करके y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा, और इधर साइन का x प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस y, और फिर अंदर वाले का चेन रूल से करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बटा dx। ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² प्लस 3y² dy बटा dx, और इसको करेंगे इसमें गुना, तो ये 1 में गुना होगा तो हो जाएगा cos x प्लस y, और ये इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा dy बटा dx cos x प्लस y, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो 3y² dy बटा dx, और वो प्लस में उधर है, इधर आ जाएगा माइनस में dy बटा dx इंटू cos x प्लस y, और इस साइड में बचा cos x प्लस y, और ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 3x²। इसमें से अब हम लोग dy बटा dx कॉमन कर लेंगे तो बच गया हमारा 3y² माइनस cos x प्लस y बराबर cos x प्लस y माइनस 3x², और ये इनटू में उधर जाएगा डिवाइड में, अर्थात हमारा dy बटा dx का फाइनल मान जो आ गया वो आ गया cos x प्लस y माइनस 3x² बाई 3y² माइनस cos x प्लस y। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको चेन रूल से आप लोग करिए, बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन करने से। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल है जो 5 नंबर में आने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, जरूर देखें, पूरा देखना है।
चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है, यदि x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा प्लस a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो d2y बटा dx स्क्वायर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। x का जो वैल्यू दिया वो दिया a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y का जो वैल्यू दिया, x का वैल्यू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर a साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा, a साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर हम इसका वैल्यू जानना चाहें dy बटा dx का इसमें से, तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। x और y जब किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो पैरामीट्रिक फंक्शन है, और थर्ड वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। जैसे यहां x भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे और y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, अर्थात थीटा यहां पे पैरामीटर है और x y उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है, और इस तरह के फंक्शन को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, तो देखना ना भूले। ये पूरा के पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपका डिफरेंशिएशन से एक भी सवाल ना छूटे, इसलिए पूरा वीडियो को देख करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले x को करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dx बाई डी थीटा, और ये a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये u इंटू v पे है तो u बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, फिर cos थीटा, ये साइन थीटा बाहर हो जाएगा, ये जो साइन थीटा है वो बाहर हो जाएगा, और फिर करेंगे थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का हो जाएगा 1, ये हो गया इसका dc, यानी dx बटा डी थीटा का जो वैल्यू आया वो आया a इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या, a थीटा इंटू कॉस थीटा, बस ये बच गया। अगेन फिर से एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 को, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो ये y का हो जाएगा dy बटा डी थीटा, और a कांस्टेंट है तो हो जाएगा बाहर, और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos थीटा, प्लस u इंटू v, तो यहाँ u थीटा हो जाएगा बाहर, और cos थीटा का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस इस बार cos थीटा को रखेंगे बाहर और थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 1, अर्थात ये जो वैल्यू आया dy बटा डी थीटा बराबर a इंटू, यहां से हमारा क्या कैंसिल होने वाला है, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है, cos थीटा बन गया 2 cos थीटा, और यहां पे बन गया माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब हमको चाहिए था dy बटा dx, तो dy बटा dx बराबर क्या लिखा जा सकता है, dy बटा डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, डी थीटा से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर दिए, और ये हमें पता है dy बटा डी थीटा इतना है और dx बटा डी थीटा इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे डी बटा डी थीटा का, रखेंगे a इंटू 2 cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, और dx बटा डी थीटा का वैल्यू, तो dx बटा डी थीटा का वैल्यू है हमारा a थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है हमारा वैल्यू, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग करके चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, अलग अलग अगर करते हैं तो क्या आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो cos थीटा कटेगा, आएगा 2 बाई थीटा, 2 बाई थीटा आएगा,
और इसको इसके साथ करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा अर्थात टैन थीटा। ये आया गया हमारा dy बटा dx का मान। लेकिन हमें चाहिए था d2 बटा dx स्क्वायर। इसका मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसको dy बटा dx को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है d2 बटा dx स्क्वायर। और ये जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जो खुद है थीटा का फंक्शन है, तो इसको हम लोग सबसे पहले टू कांस्टेंट है बाहर करेंगे और 1/थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको चेन रूल से थीटा का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्योंकि यहां चेन रूल लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो टू कांस्टेंट हुआ बाहर, 1/थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा और फिर थीटा को बैलेंस करके फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिए। माइनस tan थीटा का करेंगे और tan थीटा का हम लोग जानते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो थीटा अपने मर्जी से दिए तो यहां बैलेंस कर देंगे और उसको कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अर्थात यहां से मिला हमारा d2 बटा dx स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 2 इंटू 1/थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में log थीटा हो जाएगा। 1/x का log x होता है और d थीटा बटा dx और d थीटा बटा dx दोनों से हम लोग कॉमन कर लेंगे, यहां दोनों से, और यहां से tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा और इन दोनों से हमारा कॉमन आ गया है d थीटा बटा dx, d थीटा बटा dx, यानी d2 बटा dx स्क्वायर का जो वैल्यू आया 2 log थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बटा dx। dx बटा d थीटा यदि a थीटा cos थीटा है तो इसको रेसिप्रोकल निकालेंगे तो d थीटा बटा dx आ जाएगा, तो इसको उल्टा करके उसका वैल्यू रखा जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे a थीटा इंटू cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर और ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर है, या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, या फिर हम लोगों को a का वैल्यू यहां से निकाल के वहां भी रख देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए ये हो गया हमारा अगला सवाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद का जो सवाल है क्या है। इसके बाद का सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है फाइंड द डीसी ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। tan x का डीसी चाहिए sin x के रिस्पेक्ट में, हमें चाहिए tan x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में, यही फाइंड करना है हमें। तो हम लोगों को पता है कि ये भी x का फंक्शन ये भी x का फंक्शन, तो क्यों ना हम इसे ऐसे कर दे tan x बटा dx भाग दे देते हैं ऊपर नीचे dx से और sin x बटा dx, ये हम लोग डायरेक्ट भाग दे दिए तो ये हमारा आंसर आ गया। sin tan x का x के रिस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x और sin x का होता है cos x, यानी ये बन गया हमारा, ये ऊपर जाने के बाद sec qx, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो सिंपल सा है, बस ध्यान रखना है कि किसी को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करना तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है इसका डीसी फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर वाला में आता है, हमेशा से पूछा जाता है इस टाइप के सवाल। y बराबर x टू द पावर x और x के पावर 1/x, इसी जैसा अगर पूछ लेता है y बराबर cos x का पावर sin x और प्लस e के पावर x या कुछ भी दो फंक्शन को जोड़ में दे देता है जो कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि y को एक को u मान लेते हैं एक को v मान लेते हैं और अलग अलग डिफरेंशिएट करके तब जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। 7वां नंबर सवाल है y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर 1/x। अब इसमें से हमें dy बटा dx चाहिए तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट y बराबर u प्लस v, जहां u का जो वैल्यू है x के पावर x है और v का जो वैल्यू है x के पावर 1/x है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बटा dx और du बटा dx और dv बटा dx, यानी इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, d बटा dx निकलेगा। तो d बटा dx निकालने के लिए d बटा dx चाहिए और dv बटा dx चाहिए और d बटा dx हम लोग यहां से निकालेंगे। अर्थात चूंकि u बराबर हमारा x टू द पावर x है
तो वेरिएबल का पावर जब वेरिएबल होता है तो हम लोग उसमें लॉग ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहां टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं तो क्या होता है देखा जाए। यहां पे हो जाएगा log u और ये बन जाएगा log x टू दी पावर x। अब इसका डीसी हम लोग निकालेंगे। डीसी निकालने के लिए एक लाइन और अभी लिखते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, log u बराबर, ये पावर है तो बाहर हो जाता है log से और अंदर रह गया log x, और ये x पावर जो था बाहर आ चुका है। तो इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log u जो है u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल की सहायता से। यहां भी u इंटू भी है तो u बाहर होगा, log x का करेंगे डीसी x के रिस्पेक्ट में, फिर log x बाहर होगा और x का कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल की सहायता हम लोग यहां पे लेंगे। log u का u के रिस्पेक्ट में होता है 1/u, क्या होता है 1/u, 1/u और फिर du बटा dx, du बटा dx बराबर x बाहर है और log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, प्लस log x तो बाहर है और साथ ही साथ x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां x से x कैंसिल हो गया, du बटा dx का जो वैल्यू आया ये u डिवाइड में उधर जाएगा इनटू में, और 1 प्लस log x पहले से यहां पे था। अब u का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, u का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं x टू द पावर x, तो यहां हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये हो गया हमारा du बटा dx, अर्थात ये du बटा dx निकला। अब हमें चाहिए dv बटा dx, और वैसे ही हम लोग निकालेंगे जैसे अभी हम लोगों ने निकाला। तो लिखेंगे चूंकि v बराबर x टू दी पावर 1/x, तो टेकिंग log यहां भी दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log भी, और यहां पे log लेंगे तो पावर बाहर और log x अंदर रह जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log भी v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो ये 1/v देगा, और v का जब करेंगे चेन रूल से तो x के रिस्पेक्ट में dv बटा dx हो जाएगा। इसके बाद 1/x कांस्टेंट है बाहर होगा और log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। अब इस बार log x बाहर होगा और 1/x का x के रिस्पेक्ट में होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर, और इस तरह से हमारे पास dv बटा dx क्या आया, ये v डिवाइड में इधर गया इनटू में, और यहां से 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी 1/x स्क्वायर है तो हम लोग 1/x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा 1 माइनस ये बच जाएगा तो माइनस गुना होकर के माइनस log x बना देगा। और इस तरह से v का वैल्यू कितना आया हुआ है हमारा x टू द पावर 1/x, x टू द पावर 1/x बटा x स्क्वायर और इंटू 1 माइनस log x, ये आ गया dv बटा dx। अब हमें क्या करना है, इसमें रख देना है d बटा dx बराबर du बटा dx, और du बटा dx के जगह पे हम लोग निकाल चुके हैं कि ये वाला वैल्यू लिखेंगे पूरा, ये वैल्यू यानी d बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx, ये हमारे वैल्यू है। अब इसमें d बटा dx यहां से ला के रख देंगे और dv बटा dx ये ले जाकर के रख देंगे, कैलकुलेट होता है कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से ये सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है यू भी मान करके। तो इस तरह के सवाल 5 नंबर में कंफर्म आएगा बिहार बोर्ड में, तो पूरा अच्छे से इस तरह के सवाल को करके जाइए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। एग्जाम से पहले ये जो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं बढ़िया से तो ये रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसमें y बराबर e के पावर x का पावर x है। अब हमें चाहिए d बटा dx, तो देखते हैं y बराबर e के पावर x का पावर x है, सिंपली हम लोग इसमें log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लोग log लेते हैं तो क्या होगा, तो दोनों तरफ log लेंगे
तो ये बन जाएगा log y बराबर, यहां log लिए तो log x टू e टू द पावर x टू द पावर x। और हमें पता है कि log के बेस ये जो है उसका पावर कुछ भी रहेगा वो बाहर हो जाता है, अर्थात log y बराबर पावर बाहर हो गया और अंदर रह गया log e, और log e बेस e 1 होता है, हमें पता है जनरली बेस e लिया जाता है। यानी ये हो गया हमारा log y और ये 1 हो गया और e x टू द पावर x हो गया। और इसका अभी हम लोगों ने किया कि फिर से log लेंगे, अगेन टेकिंग log, फिर से एक बार log ले लेते हैं तो क्या होगा log ऑफ log y, क्योंकि log का भी log ले लिया हम लोगों ने, और यहां log लेंगे तो log x टू द पावर x, और ये बाहर हो जाने के बाद बचेगा क्या, बाहर हो जाने के बाद x log x। अब इसका हम लोग डीसी निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log जो होगा log ऑफ log y, ये x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो log जो होता है अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है, तो अंदर वाला खुद log y है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे और यहां करेंगे d log y, और log y अभी इस बार y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब चेन रूल से ये काम हो गया मेरा, और इधर साइड में u बाहर हो गया, log x का हो गया 1/x, और इस बार log x बाहर होगा और x का करेंगे तो हो जाएगा 1, अर्थात यहां से हमारा आ गया log समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में 1/समथिंग, यानी 1/log y। इसका हो गया 1/log y, और log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y, और ये हमारा dy/dx बराबर x कट गया, बचा 1 + log x, 1 + log x। इसके बाद हम लोग यहां से dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx आएगा, ये दोनों डिवाइड में इधर चला जाएगा इनटू में y इंटू log y, और ये हो जाएगा 1 + log x। और y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू हमें पता है e टू द पावर x टू द पावर x, और log y का वैल्यू भी हमें पता है, log y का वैल्यू कितना पता है हमें, log y का वैल्यू x टू द पावर x, क्योंकि ये 1 हो चुका है, log y का वैल्यू x टू द पावर x, तो log y का वैल्यू x टू द पावर x, और y का वैल्यू ये पूरा, और बच गया 1 + log x। ये हो गया हमारा आंसर। देखने में टफ लगता है लेकिन बनाने के बाद कितना सिंपल है, तो इस तरह से ये सवाल अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन में तो छूटने ही नहीं वाला है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो कहता है, ये बिल्कुल ये वाला सवाल आ गया, इसको हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे cos x से भाग देंगे तो यहां हो जाएगा 1 + tan x, और यहां हो जाएगा 1 - tan x। ऊपर नीचे जब cos x से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1 + tan x 1 - tan x। ये कितना के बराबर होता है, हम लोगों को पता है 1 + tan x 1 - tan x हो जाता है, ये रह जाएगा tan इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला हमें पता है, ये जो हमें पता है tan इनवर्स 1 + tan x 1 - tan x का फॉर्मूला tan π/4 + x होता है, ये होता है, और ये tan कैंसिल होकर के बचेगा π/4 + x। अब इसका जब हम लोग डीसी निकाल लेंगे तो dy/dx का जो वैल्यू आ गया, π/4 कांस्टेंट 0, x का 1, यानी डायरेक्ट हमको जो चाहिए तो 1 आंसर आ गया 1। सिंपल हो गया dy/dx। तो ये वाला सवाल और ये सवाल एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाना होता है इस रूप में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है y बराबर 10 के पावर 5 log x बेस 10, और हमें पता है ये दोनों बेस अगर सेम है तो वैल्यू यहां वाला हो जाता है, तो इसको हम लोग सिंपल बना लेते हैं वैसे ही करके। log ये पावर अंदर हो जाएगा, पावर में जाकर के x के पावर 5 और बेस 10 है तो बेस 10, और log में जब पावर रहता है, ये जो बेस है इसका वही संख्या इसका भी बेस होता है, तो आंसर होता है x टू द पावर 5, ये वाला आंसर हो जाता है। तो ये x टू द पावर 5। अब dy/dx चाहिए, तो dy/dx बराबर x के पावर 5 का 5x के पावर 4, पावर बाहर और पावर 1 कम जाता, आंसर हो गया। ये सिंपल हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ये y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा। क्या हम इसे y बराबर साइन इनवर्स, इसको तो x रहने दिए, रूट अंडर 1 माइनस इस x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस रूट x है ही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो ये फॉर्मूला हमारा है, किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें y के जगह रूट x दिख रहा है, देख लीजिए y के जगह रूट x दिख रहा है, अर्थात ये y बराबर जो हमारा वैल्यू आ गया, ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला आ गया इसका, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, और y के जगह पे है खुद रूट x, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट x। अब इसका हम लोग dc निकाल लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा dx का जो वैल्यू दे देगा वो कितना देगा? साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है। और यहाँ भी माइनस साइन इनवर्स x का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, यहाँ पे रूट x का स्क्वायर होगा, और फिर रूट x का करेंगे तो 1 बाई 2 रूट x, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। इसके बाद ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई, यहाँ पे हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, और वहां पे हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये आगे हम लोग 2 रूट एक्स लिख देंगे। और इसको अगर बैलेंस करना है, गुना भागा करना है, करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, और इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल बन जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है त्रिकोणमिति के लिए भी, और ये हमारा डिफरेंशिएशन के लिए भी। इसके बाद 12वां सवाल कहता है y बराबर x साइन x है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसको ये संतुष्ट करेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हो गया, किसके तरह हो गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हो गया। तो हमें क्या क्या चाहिए? यहां से y का वैल्यू दिया हुआ है x साइन x, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसे यहां से dy बटा dx निकाल लें और d2y बटा dx स्क्वायर निकाल लें, और इसमें पुट करके जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां से हम लोग का काम है dy बटा dx निकालना और dt बटा dx स्क्वायर निकालना। x साइन x दिया हुआ है, y बराबर x साइन x दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है x स्क्वायर d2 बटा dx स्क्वायर, x स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर माइनस 2x dy बटा dx माइनस 2x dy बटा dx, इसके बाद प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, इतना का मान 0 सिद्ध करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, इसका वैल्यू 0 सिद्ध करना है। तो हमें सबसे पहले चाहिए d2 बटा dx स्क्वायर और चाहिए dy बटा dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो y बराबर चूंकि दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है x साइन x, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर u इंटू बी, u बाहर साइन का cos x, फिर साइन x बाहर x का 1, ये हो गया इसका। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d2 बटा dx स्क्वायर, और ये u इंटू भी पे फिर हुआ तो u बाहर cos x का माइनस साइन x, और cos x बाहर और x का 1, फिर साइन x का cos x, ये हो गया। यानी ये बन गया d2y बटा dx स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया माइनस x साइन x प्लस cos x हो गया 2 cos x, ये हो गया वैल्यू इसका। अब हम लोग LHS में वैल्यू रख देते हैं, ये सिद्ध करना है टू प्रूव, ये सिद्ध करना था इतना बराबर 0, तो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में जो वैल्यू दिया है x स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर माइनस 2x dy बटा dx और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई,
ये LHS है। इसमें हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, और d2/dx² जो हम लोग निकाल चुके हैं इतना, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x, इसके बाद माइनस 2x, तो माइनस 2x, और d/dx, तो d/dx हमारा पता है x cos x प्लस साइन x है। इसके बाद है हमारा प्लस x² प्लस 2 इंटू y का वैल्यू हमें पता है x साइन x है। अब इसको कैलकुलेट करना है, 0 आना चाहिए, तो देखा जाए, गुना करेंगे इसके अंदर, तो माइनस x³ साइन x, इसके साथ गुना करेंगे तो 2x² cos x, इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2x² cos x, इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2x साइन x, और इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस x³ साइन x, और इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस 2x साइन x। अब जो कटेगा उसे हम लोग काट देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो देखा जाए, यहाँ माइनस x³ साइन x और यहाँ है प्लस x³ साइन x, कट गया पूरा। यहाँ 2x² cos x और यहाँ माइनस 2x² cos x, ये दोनों भी चला गया। यहाँ है प्लस 2x साइन x, यहाँ भी प्लस 2x साइन x, ये पूरा कट गया, अर्थात आंसर आ गया 0। और यही प्रूफ करना था हमें RHS, तो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बोला जा सकता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कौन है, y बराबर x साइन x। इस तरह से भी सवाल किया जा सकता है। तो दोनों तरह से सोच लेना है हमें, बढ़िया से क्लियरली आ जाएगा हमें। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है f(x) बराबर x माइनस a x माइनस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f' बराबर 0। तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, f' कितना का बराबर आएगा, u इंटू v है, तो u बाहर कर लेते हैं और इसका dc निकालेंगे, या गुना कर लेते हैं सीधे सीधे। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f(x) बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अब चूंकि का f' बराबर 0 है तो f' पहले निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f' निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो f' और x² का dc 2x, और माइनस a प्लस बी इंटू एक्स का माइनस a प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, और x का 1 और a b कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब चूंकि ये बोला है कि इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो इसका वैल्यू 0 है, तो हमें चाहिए कि इसका वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इतना बराबर 0। तो x का वैल्यू चाहिए, f' का मान जो कहा है कि 0 के बराबर है, और f' का मान हमें पता है कि 2x माइनस a प्लस बी है, बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात 2x बराबर a प्लस बी होना चाहिए। ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो x का मान a प्लस बी बाई 2 होना चाहिए। तो x का वैल्यू हमें निकल गया कि जब f' 0 कब होगा, जब x का वैल्यू a प्लस बी बट्टा 2 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो डायरेक्टली y बराबर साइन इनवर्स 1/y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x² है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं और इसको हम लोग चेन रूल से भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं इसमें। तो मान लेंगे लेट x बराबर अगर हम यहाँ पे मानते 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन, और साइन कट करके आंसर दे देगा हमें बहुत आसानी से। तो इस तरह से हम लोग इसमें से मान लेंगे लेट x बराबर कॉस एक्स, x का वैल्यू हम लोग कॉस एक्स मानेंगे, तो बाई तो यहाँ से नहीं, थीटा बराबर कॉस एक्स। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर यहां से क्या आएगा, कॉस इधर आने के बाद कॉस इनवर्स x। तो ये जो y बनेगा हमारा, y बराबर है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x², इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x²। x का वैल्यू कॉस थीटा रखेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है साइन थीटा, और ये साइन साइन कैंसिल हो गया तो बच गया थीटा, और थीटा हमें पता है कितना है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये है कॉस इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स बराबर रूट अंडर कॉस इनवर्स का डीसी अगर हमें चाहिए तो डी बटा डी एक्स निकल कर डायरेक्टली कॉस का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से ये आसानी से बन जाएगा। इसी जैसा है नेक्स्ट 15वां सवाल है, बाई बराबर साइन इंटू कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस कॉट एक्स है, तो इसको डीसी निकालेंगे चेन रूल से, डी बटा डी एक्स बराबर डी साइन कॉट एक्स, और ये कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा डीसी, इसका चेन रूल लगाएंगे तो कॉट एक्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में फिर करेंगे इसको, और साइन का कॉस होता है और यहाँ पे अंदर कॉट एक्स ही रहेगा, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, इसको माइनस को आगे कर लेंगे। इस तरह से ये 15 सवाल अगर रिवीजन कर लेते हैं तो हमारे बोर्ड में जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 5 नंबर और 2 नंबर में जो सवाल या ऑब्जेक्टिव में सवाल, ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर डीसी का पूरा फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव डीसी में एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला पूछा जाता है।